धान के लिए एक खाद, सिर्फ एक खाद के बारे में बताने वाला हूं जो आगे जाके धान की फसल में 100 कल्ले तक लाएगा ही लाएगा। किसान भाइयों, इस खाद को आप धान की फसल में पहला खाद के साथ या दूसरा खाद के साथ या छिड़काव के रूप से आपके फसल में दिया तो 100 कल्ले तक बनेगा ही बनेगा। तो कौन सा है ऐसा खाद जो धान की फसल में अपन को देना पड़ेगा और उसको इस्तेमाल कैसा करना चाहिए और क्यों ये धान की फसल के लिए इतना महत्वपूर्ण खाद है, क्या है इसका स्पेशलिटी, सब कुछ इस वीडियो में अपन बात करने वाला है। तो किसान भाइयों, एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर एक लाइक देना। तो टाइम बिना वेस्ट करे अपन वीडियो में चलते हैं। तो किसान भाइयों, जो मैं शुरू से जो कहानी अभी सुना रहा था एक खाद के बारे में, उसका नाम है कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड। अभी भी इस खाद को बहुत सारे किसान भाइयों नहीं जानते हैं। जो जानते हैं वो आगे जाके धान की फसल में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा उत्पादन पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो में अपन ये बात करने वाले हैं नॉर्मल ह्यूमिक एसिड और कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड में क्या फर्क है और एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड ही क्यों अपन को यूज करना है और उसका क्या कंपोजिशन है, वो आगे जाके धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्ले बढ़ने के लिए कैसे काम करता है, ये सारे चीज अपन बात करने वाले हैं। तो पहला अपन समझते हैं एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड का कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन में किसान भाइयों, एक्टिवेटेड पोटेशियम एफ ह्यूमेट 98% है, उसमें ह्यूमिक एसिड 70% और साथ में फल्विक एसिड 15% और किसान भाइयों इसमें सिलिकॉन वेटिंग एजेंट भी है 1% और K2O 10% है, ट्रेस एलिमेंट्स 2% है। साथ में किसान भाइयों इसका सॉल्युबिलिटी का बात करेगा तो 99% का सॉल्युबिलिटी है। तो किसान भाइयों, आप मार्केट में जितने भी ह्यूमिक एसिड देखेगा ना, वो एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड नहीं रहता है। और बहुत सारे ह्यूमिक एसिड में क्या है ना, फल्विक एसिड और सिलिकॉन वेटिंग एजेंट और K2O का जो कंपोजिशन है ना, वो नहीं रहता है, सिर्फ ह्यूमिक एसिड ही रहता है जो आगे जाके फसल को तो अच्छा काम करेगा ही, पर साथ में किसान भाइयों फल्विक एसिड, सिलिकॉन वेटिंग एजेंट, K2O ये सब भी रहेगा ना, तो ये जो ह्यूमिक एसिड है बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आपका फसल में देगा। और ये एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड है, एक बार आप फाइलर स्प्रे में भी दे दिया, खाद के साथ भी दे दिया तो बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे किसान भाइयों को ये भी कहना है, जब वो लोग ड्रिप से ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को देते हैं ना, तो क्या हो जा रहा है, ड्रिप चोक हो जा रहा है। तो उसका प्रॉब्लम भी इसमें नहीं रहेगा क्योंकि ये 99% वाटर सॉल्युबल है। एक बार पानी में आप ऐसा कर दिया तो ये पूरा डिस्पर्स हो जाता है, पूरा पानी में घुल जाता है। तो किसान भाइयों, अभी तक इसका कंपोजिशन आप समझ लिया है। कंपोजिशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका एक एक चीज अपन जानेंगे जो धान के फसल में कल्ले लाने के लिए कैसे प्रेरित करता है। इसमें पहला क्या है किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड 70%। जब अपन धान की फसल का रुपाई करेगा ना, तो पहला सोच अपना क्या रहता है, अच्छे से अच्छा रूट डेवलपमेंट आना चाहिए। तो उसके लिए ही ये ह्यूमिक एसिड 70% है ना, काम करता है। जब आप ह्यूमिक एसिड को शुरू में दे देगा ना, तो वो ये क्या करता है किसान भाइयों, अच्छे से अच्छा जड़ वृद्धि लाता है, मतलब रूट डेवलपमेंट करता है। उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, सफेद जड़ की विकास को बढ़ाता है। उसका वजह से क्या होगा किसान भाइयों, जो रूट सिस्टम है ना वो बढ़ जाता है। उससे क्या होगा, जो जमीन पे पड़ा हुआ जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसका अपटेक बढ़ जाता है। और साथ में ये क्या करता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी को जमीन में बढ़ाता है। ऑलरेडी जड़ विकास तो हो गया और माइक्रोबियल एक्टिविटी भी जमीन में बढ़ जाएगा ना किसान भाइयों, उससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट अपटेक जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। जब न्यूट्रिएंट अपटेक बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, अच्छे से अच्छा धान का ग्रोथ हो जाएगा। मतलब शुरू में ही पौधा का अच्छे से अच्छा ग्रोथ आ जाता है। अच्छे से अच्छा ग्रोथ आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलने के लिए ये ह्यूमिक एसिड 70% इसमें जो पड़ा है वो काम करता है। साथ में किसान भाइयों, ये ह्यूमिक एसिड सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन करके दो चीज रहता है ना, उसमें भी ये काम करता है। जब सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन होगा ना किसान भाइयों, इससे क्या होगा ना, जो नया कल्ले लाने का काम रहता है वो ये ह्यूमिक एसिड 70% करता है। मतलब किसान भाइयों, कल्ले का संख्या बढ़ाने के लिए भी ये ह्यूमिक एसिड 70% काम करता है। तो ये हो गया पहला। अब दूसरा इसमें क्या है, फल्विक एसिड 15% है। ये फल्विक एसिड भी किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड की तरह ही न्यूट्रिएंट अपटेक को बढ़ाता है, पर इसमें क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का अपटेक बढ़ाता है। जैसा जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, इसका अपटेक धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाता है, जिसका वजह से आगे जाके पीलापन नहीं दिखेगा अपने फसल में। और साथ में किसान भाइयों, ये जो फल्विक एसिड है ये क्या करता है,
ये एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाता है और हार्मोनल बैलेंस करता है धान की फसल में। उसका वजह से क्या होगा ना, ब्रांचिंग जो होता है धान में, एक पौध को लगाएगा ना, एक पौध को लगाने के बाद जो साइड ब्रांचिंग होता है वो साइड ब्रांचिंग को बढ़ाता है और साथ में एक कल्ले से दूसरा कल्ले बनने का जो प्रक्रिया है ना उसको भी तेजी से बढ़ाता है। मतलब इसका सीधा सा असर किस पे पड़ रहा है, कल्ले का संख्या पे पड़ रहा है। मतलब फल्विक एसिड क्या कर रहा है, कल्ले का संख्या को बढ़ाने के लिए काम करता है। और साथ में इसमें एक और 10% वाला K2O भी है। K2O मतलब पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है किसान भाइयों, धान की पौधा में एनर्जी फॉर्मेशन के लिए काम करता है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रहता है खाना बनाने का, उसको तेजी से बढ़ाता है ये K2O। और साथ में जब एनर्जी बनता है ना किसान भाइयों, ये एनर्जी को कल्ले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए, मतलब ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी जो ऊपर पत्तों में जो एनर्जी बनता है ना उसको नीचे ले जाके ज्यादा से ज्यादा कल्ले बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को ये पोटेशियम देता है। मतलब किसान भाइयों अच्छे से मजबूत कल्ले बनने के लिए, उसका संख्या बढ़ाने के लिए और अच्छे कल्ले बनने के लिए ये K2O काम करता है। दूसरा इसमें है सिलिकॉन वेटिंग एजेंट 1%। ये क्या करता है, जो एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड अपन दे रहे हैं उसका रिजल्ट को 2 गुना तक बढ़ा देता है। सिलिकॉन वेटिंग एजेंट का एक ही काम रहता है, पहला फाइलर स्प्रे के साथ में आप दे दिया, मतलब छिड़काव के रूप में आप दे दिया, एक बार पत्ते पे गिरने के बाद ये पूरा पत्ते का ऊपर फैलाव कर देता है। और जमीन में आप दे दिया, जमीन में देने के बाद ये कहा जाता है रूट के पास जाता है, रूट से रूट के अंदर जाना चाहिए। रूट का अंदर जाने का जो पेनिट्रेशन प्रोसेस है ना किसान भाइयों, मतलब जड़ के अंदर घुसने का प्रोसेस, उसको तेजी से बढ़ा देता है, जिसका वजह से 2 गुना का रिजल्ट अपने फसल में दिखता है। साथ में इसमें क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन रहेगा ना किसान भाइयों, जितने भी फसल में तनाव का समस्या आता है ना वो सारे से सिलिकॉन दूर करता है। मतलब किसान भाइयों ये जो सिलिकॉन वेटिंग एजेंट है ये ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को सपोर्ट करता है ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट लाने के लिए। अब फाइनली इसमें क्या है, ट्रेस एलिमेंट 2%। ट्रेस एलिमेंट्स मतलब किसान भाइयों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब इसमें जिंक हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया और बोरान हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स इसमें पड़ा हुआ है, वो 2% तक है। वो क्या करता है ना, जो धान की फसल के लिए जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए शुरू के स्टेज में, तो उसको उपलब्ध करवाता है ये ट्रेस एलिमेंट्स। तो ये हो गया इसका बात। अब फाइनली सॉल्युबिलिटी का बात करेगा तो किसान भाइयों, मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत सारे किसान भाइयों को यही समस्या रहता है, ह्यूमिक एसिड में अच्छे से अच्छा पानी में घुलता नहीं है, तो उसका प्रॉब्लम ये एक्टिवेटेड प्लस ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड में नहीं आएगा। ये 99% सॉल्युबिलिटी के साथ आता है, मतलब पूरा घुल जाता है, उसमें आपको कुछ समस्या नहीं आएगा। अच्छे से आप पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो या तो खाद के साथ दे सकते हो। तो किसान भाइयों ये हो गया पूरा कंपोजिशन के बाद। किसान भाइयों अब आपको समझ आ गया होगा एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड इतना क्यों महत्वपूर्ण है। इसका कंपोजिशन का एक एक बात मैं आपको बताया है, ये आगे जाके अच्छे से अच्छा कल्ले बनाने के लिए कैसे काम कर रहे हैं ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं इसका डोसेस के बारे में। तो आप खाद के साथ दे रहे हो तो इसका डोज ध्यान रख लीजिए, 2 किलो प्रति एकड़ अपन को देना ही देना है। उसको यूरिया साथ भी मिला सकते हो, डीएपी के साथ भी मिला सकते हो, पोटाश के साथ भी मिला सकते हो, जिंक के साथ भी मिला सकते हो और साथ में किसान भाइयों कीटनाशक के साथ भी आप मिला सकते हो। मतलब किसान भाइयों ग्रैनुलर कीटनाशक मेजर जो होता है ना, जैसा फिप्रोनिल 0.3 ग्रैन्यूल्स, क्लोरांथ्रिनिप्रोल 0.4 ग्रैन्यूल्स, इसके साथ आप ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को खाद के साथ जब देते हो ना तो इसको भी आप मिला के धान की फसल में दे सकते हो। मतलब ये अच्छे से अच्छा काम करेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों छिड़काव के रूप में कैसे देना है। उसमें किसान भाइयों डोज का बात करेगा तो 800 ग्राम प्रति एकड़ आपको देना पड़ेगा। इसमें एक बात ध्यान रख लीजिए, ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को अपन को शुरू की स्टेजेस में ही देना है, मतलब रुपाई करने के बाद पहला दिन से लेके 50-60 दिन तक ही देना है आपको। मतलब जब तक वेजिटेटिव स्टेज रहेगा उस टाइम तक ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को देना है, जो आगे जाके अच्छे से अच्छा कल्ले बनाएगा। पर एक बात ध्यान रख लीजिए, इसको कीटनाशक के साथ दे रहे हो तो शुरू में ही आप दे दीजिए, बाद में जो हाई टेक्निकल कीटनाशक आप फसल में स्प्रे करेगा ना उसके साथ मत दीजिए, क्योंकि हाई टेक्निकल कीटनाशक का क्यों देते हैं अपन फसल में, कीट के ऊपर काम करने के लिए या रोग के ऊपर काम करने के लिए। तो उसको एलोनी सोलो दे देना, उसके साथ कुछ टॉनिक दे सकते हो आप, पर ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड को मत दे दीजिए उस स्टेज में। बस यही कंफ्यूजन था बहुत सारे किसान भाइयों को, तो ये क्लियर मैं कर दिया। तो किसान भाइयों अब आपको समझ आ गया होगा दूसरे ह्यूमिक एसिड में और कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फल्विक एसिड में क्या फर्क है। अब आपका चॉइस है कौन सा ह्यूमिक एसिड को आपके फसल में इस्तेमाल करना है। धान की फसल में 100 कल्ले चाहिए
तो कात्यायनी का एक्टिवेटेड ह्यूमिक प्लस फॉल्विक एसिड इस्तेमाल करिए। आपको ऑर्डर करना है तो किसान भाइयों ऊपर एक नंबर दिख रहा है आपको, वो नंबर को कॉल करके आप अच्छे दाम पर ह्यूमिक प्लस फॉल्विक एसिड को खरीद सकते हो। और YouTube का कोड जरूर यूज करना, जो आगे जाके आपको 7% तक सीधा ऑफर मिल जाएगा। और किसान भाइयों वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट में बताइए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन मिलते हैं दूसरा वीडियो में। धन्यवाद।